तो जितने भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 की, क्योंकि आपको पता है 2026 के रिगार्डिंग बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। अब बहुत सारी वैकेंसीज 2024-25 में भी आई हैं, लेकिन 2026 में आपको पता है इलेक्शन है, तो इलेक्शन के पहले ही ठीक 2026 का पेट का एग्जाम लिया जा रहा है और बहुत सारी पेंडिंग वैकेंसीज जो कि वोट बैंक बनाने के चक्कर में लाई जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना स्कोर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली चलूंगा क्या कुछ स्ट्रेटजी है उस पर बताऊंगा। देखिए, ये मेरा स्कोर कार्ड है जिसमें आप देख पाएंगे कि 99.83 परसेंटाइल बना हुआ है, 83 मार्क्स मिले थे नॉर्मलाइज होकर के। ठीक है, इसके बाद मैं आपको चलता हूँ डायरेक्ट लेकर के कि भाई किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखिए, आपको ट्रस्ट बना के जो मैं बता रहा हूँ वही अगर आप कर लेते हैं, बिल्कुल 75 से 80 नंबर आप पा जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो मान के मैं चलता हूँ कि 75 प्लस रहेंगे, लेकिन अगर आप तैयारी 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं और सही अप्रोच सभी गाइडेंस नहीं मिली है, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका नंबर 80 प्लस जरूर हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए, किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले एक चीज जो करना है ना, वो मैं बता दे रहा हूं आपको, वही आप कर लीजिए, जरूर कर लीजिए उसे। ये है कि आपको ना सिलेबस, जो सिलेबस है हमारा, उसका पीडीएफ आपको निकलवा लेना है, या फिर अगर आप पीडीएफ नहीं निकलवाना चाहते हैं फिर भी आप उसे लिख करके जो भी टॉपिक, सब टॉपिक टॉपिक तो आपको पता है कि नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये आना है, लेकिन उनमें सब टॉपिक जो दिए हैं उन्होंने कि ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, वो आपको लिख लेना है और वही पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री के नाम पे, देखो हिस्ट्री इतना वास्ट है, ज्योग्राफी इतनी वास्ट है, पॉलिटी इतनी वास्ट है, और मैंने देखा इकोनॉमी जहाँ पे पूछा जा रहा है उसमें केवल 4-5 सब टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन और उन्हीं पर हमें करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, इकोनॉमी के चक्कर में पूरी बुक पढ़ जाते हैं। तो ये नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, तो आपको सिलेबस निकलवा लेना, चाहे पीडीएफ नहीं निकलवा पाते हैं तो आपको लिख के रख लेना है। ठीक। अच्छा, ये सिलेबस कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप उसको ले लीजिएगा। ठीक। उसके बाद सबसे पहला काम, आपने सिलेबस ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको एक बाइफरकेट कर देता हूँ कितने कितने नंबर्स आ रहे हैं। हिस्ट्री में 5 नंबर, इंडियन नेशनल मूवमेंट में 5 नंबर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, एनजी और जनरल साइंस के, ये सब 5 सेक्शन 5-5 नंबर के हैं, ये सारे सेक्शन 5 नंबर के हैं। ठीक। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, चलिए मैं पहले इन्हीं की बात कर लेता हूँ, इसको कहाँ से कवर करना है आपको। देखिए, हिस्ट्री पॉलिटी, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, हिस्ट्री पॉलिटी, यह पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में उन्होंने एंशियंट और मिडाइवल को रखा है। इन पांचों सेक्शन को इंक्लूडिंग द साइंस, 6 सेक्शन को आपको करना है लूसेंट से। अगर आपके पास लूसेंट है तो द बेस्ट है, और किसी बुक को प्रेफर मत कीजिए, वही लूसेंट पढ़िए और उसी टॉपिक से सब टॉपिक जो भी आपने टॉपिक रखा है ना, उसी को जाकर के वहाँ पे पढ़िए। अगर वो टॉपिक नहीं मिलता है तो आप गूगल जेमिनाई से सर्च कर लीजिए, या फिर आप गूगल एआई मोड में सर्च कर लीजिए, या फिर आप कोई भी जीपीटी वगैरह है, चैट जीपीटी, उससे सर्च करके, या फिर यूट्यूब से आप जाकर के उसे सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक। अच्छा, अगर आपके पास मान लीजिए लूसेंट है और आप एक्स्ट्रा बुक करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो आरडब्ल्यूए बुक ले लीजिए, उन्होंने बुक निकाला है, और टीडब्ल्यू वालों ने भी बुक निकाला है आई थिंक, तो उनका भी आप लेके प्रेफर कर सकते हैं। अवॉइड करिएगा, जैसे अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ चलिए आप एक बार कोर्स ले लीजिए, लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं है, 1 आध साल हो गया, 6 महीने हो गए आपको तैयारी करते हुए, तो अवॉइड करिएगा कि किसी के बैच के चक्कर में ना जाएं, क्योंकि बैच में पढ़ते पढ़ते आप पता नहीं चलेगा कब तक आपका एग्जाम खत्म होगा, कब तक नहीं खत्म होगा, अपना टेस्ट दे पाओगे ना, आप रिवाइज कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा ये है कि आपको बुक का सहारा लेना ही पड़ेगा, तो अंततः बुक का सहारा लेना ही पड़े, इससे अच्छा मैं बुक पहले से ही कर लूँ। तो इसलिए मैं कहूँगा कि लूसेंट या आरडब्ल्यू या टीडब्ल्यू कोई सा भी एक बुक, 2-3 बुक नहीं, एक बुक करना है और 3-4 बार करना है। अच्छा, लूसेंट करें तो सर कितनी बार करें? मैं कहूँगा 3 बार एग्जाम के पहले आप कर लीजिएगा ये सारे सेक्शन, इसमें भी जो टॉपिक वाइज दिए हैं वो करना है आपको। ठीक। उसके बाद आपको एक 60 नोट बनाना है। 60 नोट कैसे बनाना है, मैंने एक वीडियो करा है, उसको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा कि 60 नोट कैसे बनाना है आपको, और किस तरीके से एग्जाम में अच्छे मार्क्स जीएस सेक्शन में खास करके पा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं एलिमेंट्री मैथ की तरफ चलता हूँ, तो एलिमेंट्री मैथ में देखिए, साइंस का भी वही आपका लूसेंट से ही काम हो जाएगा, तो साइंस के लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए पेट के लिए। ठीक। गगन प्रताप ने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए 7 लेक्चर लिए हुए हैं, उसका टेलीग्राम चैनल पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, वहां से आप देख लीजिएगा इसको। तो 7 लेक्चर हैं, इसको आप खत्म कर लेंगे। लेजेंडरी मैथमेटिक्स टीचर हैं, तो आप गगन प्रताप को जानते ही होंगे, उनसे आप कर लीजिए। किसी भी टीचर से करें तो करते रहिए, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं अभी तक तो आप गगन प्रताप से कर लीजिए। ना हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी आपको शीतल मैम है टीडब्ल्यू की, उनका भी मैं
दे दे रहा हूँ प्लेलिस्ट, तो उससे जा करके आप इनको हिंदी 5 6 7 जो भी लेक्चर हैं इनके खत्म कर लीजिए। फिर आप क्या करिएगा, टेक्स्ट बुक से इनका टेस्ट दीजिएगा। ठीक, हिंदी हो गया। इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत कठिन नहीं लगता, बस टेक्स्ट बुक बेसिक टेक्स्ट बुक का आपको बेसिक प्रैक्टिस करना है। देखिए क्या है ना कि इंग्लिश में आपके ग्रामर पोर्शन आने हैं, तो अब ग्रामर के रूल जो 100 पीडीएफ में रूल भी दे दूंगा, हालांकि वो सीजीएल के लिए है लेकिन वो काम सब जगह करता है, ठीक है। तो मैं वो पीडीएफ दे दूंगा 100 रूल्स है, एक बार दो बार अगर आप उस देख लेते हैं तो आपके, मैं मानता हूं कि अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना ग्रामर से, हालांकि टोटल 5 ही क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 2-3 रहेंगे आपके पैसे से, 1-2 रहेगा ग्रामर से, तो 1-2 क्वेश्चन जो है उससे फंस जाएगा, और नहीं पढ़ते हैं तब भी आपका वहां से बना लेंगे बेसिक, इतना इंग्लिश आता ही रहेगा आपको। इसमें से आपको एक पैसेज भी आएगा, तो वहां पैसेज आप इसको कर लेंगे। चलिए, स्पीडी की मैं बात करता हूँ, इस रीजनिंग की मैं बात करता हूँ। रीजनिंग आपको कहाँ से करना है, रीजनिंग की कहीं से भी आप इसको काट दीजिए, रीजनिंग को कहीं से भी आप कर लीजिए, बस आपको प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं यहाँ ये लेक्चर कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, सिलेबस जो दिया है उसके रिगार्डिंग आप जाकर के टेक्स्ट बुक से आप मॉक लगाइए सेक्शनल वाइज, वही काफ़ी है आपके लिए, बहुत है उतना, और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है रीजनिंग की। बात करें करंट अफेयर्स की, यहाँ पे 10 नंबर का वेटेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के लिए दो आपको सोर्स फॉलो करने पड़ेंगे, एक पहला है स्पीडी, स्पीडी को आप मस्ट है, स्पीडी आप छोड़िए नहीं, स्पीडी को आप जो 60 या 62 पेजेस जो पहले होते हैं, उन्हें आपको टॉपिक वाइज दिए रहते हैं, उन्हें आपको करना ही करना है, बहुत ही बेहद ही खास है वो चीज़, और आपको करना है जिससे कि आपको फायदा मिल पाए। अच्छा, स्पीडी के लिए क्या आपको खरीदने की जरूरत है, नहीं, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है स्पीडी का लेटेस्ट मंथ का आपका कह लीजिए पीडीएफ, उसको लेकर के आप वहां से कर लीजिए। आपके पास टैब है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, जिसमें भी करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। अगर आप प्रिफर करना चाहते हैं कि मैं पेजेस से पढ़ूंगा, ऑफलाइन चीजें पढ़ूंगा, ऑनलाइन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप बुक जा करके ले सकते हैं, नहीं लेना है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से जुड़ भी जाना साथियों। नाउ चौहान सर की मैं बात करूं, चौहान सर आरडब्ल्यू के टीचर हैं, जिन्होंने करंट अफेयर्स मतलब काफी अच्छी तरीके से करा रखा है, तो इनके लेक्चर्स आप जो दे रखे हैं उन्होंने, मैराथन रखा है, वो भी जो भी कर रखा है वो भी देख लीजिएगा। दोनों सोर्स आपको फॉलो करने हैं, ये मत करिएगा कि एक ही सोर्स फॉलो करें। हालांकि जैसे आप ये रिवाइज होगा, इनसे जो पढ़ेंगे तो इसमें आके रिवीजन होगा, इनसे जो पढ़ेंगे तो आप इसमें आके रिवीजन होगा, तो रिवीजन होगा और रिवीजन होने से आपका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो दो सोर्स फॉलो करने हैं, आरडब्ल्यू का टीचर्स चौहान सर, और स्पीडी के टेस्ट को, स्पीडी के करंट अफेयर्स को। स्टैटिक जीके, अगेन स्टैटिक जीके में मैं बात करना चाहता हूँ, 10 नंबर काफी अच्छा अहम रोल है। देखिए मैं इसमें ऐड नहीं किया हूँ, परमार सर का जो स्टैटिक बड़ा हुआ है, परमार सर की जो पीडीएफ है ना बुक की, परमार की फैटमैन की बुक है ना, उसमें उन्होंने स्टैटिक जीके की बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें दे रखी। हालांकि उतना कर पाना एग्जाम के पहले उन सारी चीजों को रिकॉल कर पाना, यानी कह लीजिए आप मेमोराइज कर पाना, काफी मतलब बहुत इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी वो कह लीजिए कि कठिन है। तो मैं कहूंगा कि अगर परमार की बुक नहीं है आपके पास, तो परमार की बुक अगर आप लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। कहाँ से, पीडीएफ पड़ा हुआ है, फैटमैन लिटिल बॉय दोनों टेलीग्राम पे फ्री 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 जाके ले लीजिएगा, ठीक है। और टीडब्ल्यू के सर हैं, 14-15 लेक्चर उन्होंने करा रखा है, और सारे लेक्चर भी उन्होंने वो कराएंगे, तो कह लीजिए कि एक एक घंटे का वीडियोस है, तो वो करके आप नोट्स बना लीजिए, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आप परमार की जो चैनल है, परमार की जो बुक है फैटमैन, जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, उससे जाकर कर लीजिए। ये कर लेंगे स्ट्रेटजी के यहाँ से, बस इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, इसी में से ही आपका फंस जाएगा। हिंदी के अनसीन पैसेज आने, तो अनसीन पैसेज आपको कहाँ से करने हैं, अनसीन पैसेज आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आप जो सेक्शनल वाइज या चैप्टर वाइज जो आपको मॉक मिलेंगे ना, उसमें आप आसानी से कर लेंगे, बहुत आसान होता है हिंदी के पैसेज करना, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। ग्राफ, डीआई और ये कह लीजिए आपका टेबल, ये कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 20 नंबर है साथियों, और 20 नंबर के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं बात करना चाहूंगा एग्जामपुर से, एग्जामपुर के एग्जामपुर चैनल है, आपको पता होगा, मैंने बहुत सर्च किया कि 2026 का लेटेस्ट मुझे मिल जाए, लेकिन मिला नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई एग्जामपुर का डीआई क्लासेस है, 1819 लेक्चर पढ़ा हुआ है, टॉपिक वाइज उन्होंने करा रखा है, तो वहां से जाकर के आप इसको एक बार कर लीजिएगा। बाकी इसके लिए 20 नंबर आपको अगर लेना है ना, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और करना कहाँ है, टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से आपको सेक्शनल वाइज, चैप्टर वाइज जाकर के ग्राफ के, टेबल एनालिसिस के, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप टेक्स्ट बुक से नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें टाइम लिमिट होता है, तो आप किसी ऑफलाइन बुक से लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 20 नंबर दिलाएगा तभी जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे। और मैथमेटिक्स का ये पोर्शन है, समझ लिए डीआई फिर भी मैथमेटिक्स से ही तो है, मैथमेटिक्स का पोर्शन है, बिना आपको लगाए, बिना सॉल्व करे इसमें चीजें नहीं आने वाली। तो आपको इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं, जस्ट बिलीव मी कि आपका स्कोर बूस्ट होने वाला है। अच्छा, अगर आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, सिलेबस वगैरह अगर नहीं हुई तो पहले करिए, और अगर हो गई हैं तो आपको ये काम करना है, कौन सा, डेली एक मॉक टेस्ट देना है टेक्स्ट बुक से। हालांकि अभी सेल भी चल रहा है, तो आप टेक्स्ट बुक का दोनों अगर लेंगे, एक
साल का लेंगे तो 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी आपको बहुत सस्ते प्राइस में। पहली बार अगर लेते हैं 300 रुपये में, 307 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। वो भी टेलीग्राम पे मैंने दे रखा है, वहाँ से जाके आप ले लीजिएगा। डेडिकेटेड मॉक एनालिसिस, देखिए क्या करना है आपको। मॉक तो दे देते हैं लोग, कहते हैं अच्छा इतना नंबर आया, इतना नंबर बढ़ गया, इतना नंबर घटे, वो सब नहीं देखना। आपको देखना है कितना मैं गलत कर रहा हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। क्या मैं जो पढ़ा था वही गलत हो गया क्या? क्या मैं अच्छा ये नया क्वेश्चन मिल गया इस तरीके से करना था, वो सारी चीजें करना ही एनालिसिस कहलाता है, ना कि ये कंपेयर करना कि मेरा नंबर पिछले के कंपेरिजन में बढ़ा। ठीक है, ये करिएगा। एक आपको कॉपी बनानी है, एनालिसिस कॉपी, जो कि मैं अपने हर एक लेक्चर में, अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि भाई एक एनालिसिस कॉपी जरूर बनाओ जिसमें सारी चीजें मेंशन करो कि भाई क्या 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 चीजें गलती हो रही, क्या कुछ नया चीजें मुझे मिल रहा है, वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। और वो आप 2 1 दिन में, 3 दिन में, जब भी आप खाली टाइम पाओ उसे रिवाइज जरूर करो। चैप्टर वाइज, सेक्शनल वाइज आपको देना है। अगर मॉक देते हैं डेली दे रहिए। अगर आपके पास और टाइम मिलता है तो आप चैप्टर वाइज, सेक्शनल वाइज मस्ट है। चैप्टर वाइज मैं अवॉइड कर सकता हूँ, क्योंकि चैप्टर वाइज देंगे तो बहुत ज्यादा चैप्टर वाइज दिए रहते हैं, 10 10 क्वेश्चन करके, बहुत आप थक जाएंगे। सेक्शनल वाइज देंगे बेटर रहेगा। कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ एक्सेस, तो ये सारी चीजें चैनल से तो आपको मिल ही जाएंगी। इतना करने के बाद जस्ट बिलीव मी कि आपके स्कोर जो है 85 करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 80 नंबर प्लस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप करते रहिए। और अगर जी इसके अलावा आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, जीएस में कितना अच्छा स्कोर करना है, मैंने किस तरीके से अपने रेलवे एग्जाम में मैंने बताया था कि भाई किस तरीके से मैंने स्कोर किया है, या फिर मेरे अबाउट में जाएंगे चैनल में देख पाएंगे किस तरीके से स्कोर आया है जीएस को लेकर के। उसमें मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बना रखी है कि भाई स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, या फिर कह लीजिए जीएस में इस तरीके से पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप वीडियो में देख लीजिएगा, देख करके। और अगर आपको अभी तक देख रहे हैं वीडियो और आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करिए। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो चैनल है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम से जुड़ना भूलिएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए मैं थैंक्स फॉर